वाडा साहब क्या कहेंगे? फैसल वाडा साहब को देखें, वो हमें वोट देते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। कभी कभी कुछ कह लेते हैं तो कोई नहीं, फिर क्या हुआ कि इसमें कोई पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही इज्जत का बाइस बना है और ये एक टीम वर्क का नतीजा है और अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जिसने इसको मुमकिन बनाया है, उनकी टीम जिसमें वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला ने अहम रोल प्ले किया है, ये सिर्फ इस रीजन के लिए ये बेहतरी का बायस सिर्फ नहीं बनेगा, पूरी दुनिया के लिए जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। दुनिया भर में इसकी वजह से मुआशी मुश्किलात पैदा हुई, इसकी वजह से बहुत सारे और कॉन्फ्लिक्ट और इसकी वजह से एक बड़ी जंग का ख़तरा पैदा हुआ। ना सिर्फ वो जंग का ख़तरा ख़त्म हुआ है बल्कि मुआशी सूरत हाल भी बहुत सारे ममालिक की जो तरक्की याफ्ता भी हैं उनकी भी और इसी तरह हमारी भी मईशत पे बहुत असर डाला है, उसमें बेहतरी आएगी। ईरान हमारा हमसाया है, मुस्लिम बरादर मुल्क है, दरीना हमारे तल्लुकात हैं। जब उससे पाबंदियाँ उठेंगी, वो इसी तरह ही दुनिया के धारे में शामिल होगा तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान के आम लोगों तक पहुंचेगा। वो एनर्जी प्राइसेस के हवाले से हो, वो ट्रेड के हवाले से हो। तो इस लम्हे पे ये हमने अब इससे आगे इस कामयाबी को कैपिटलाइज करने के लिए सारी जमातों को मिलकर काम करना होगा ताकि इस कामयाबी का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँच सके। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये जिन ज़राए से चली है ना, मेरी मशवरा है उन सहाफ़ियों को कि वो अपने ज़राए बदल लें। उनके ज़राए कोई पिटे हुए हैं और उनकी ये जिन्होंने ट्वीट की हैं, ख़बरें दी हैं, कॉलम लिखे हैं, उनकी रेपुटेशन भी दाव पर है, उन्हीं ज़राए ने लगा दी है। जिस तरह की वो ख़बरें दे रहे हैं, ये मुस्तकबिल करीब क्या बहुत आगे जाके भी ये सच्ची होने वाली नहीं है। देखिए, बिलावल साहब से वो इत्तेहादी हैं, एक जमात के सरबराह हैं, हम हर मामले पे उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। कश्मीर वाले मामले पे मियां नवाज शरीफ ने कल एक अहम इजलास किया है, उस इजलास में भी उन्होंने बहुत सारी मुशावरत भी की है और वो वफाकी हुकूमत और कुछ रिकमेंडेशन भी वफाकी हुकूमत को उन्होंने दी हैं। तो वफाकी हुकूमत शहबाज साहब, बिलावल साहब और बाकी तमाम जमातों की और ख़ुसूसन कश्मीर की जमातों की, कश्मीर की क़यादत की मुशावरत से मज़ीद फ़ैसला करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मुआहदा हुआ था उस पर वफाक ने अमल किया। 38 जो उसमें नुकात थे उसमें 37 पर अमल हुआ। उस 37 पर जब अमल हो रहा था तो एक नुक्ते के लिए इतना बड़ा फसाद क्यों खड़ा किया गया, ये सवाल है। और ये सवाल बहुत सारी ऑडियो जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, जिसकी तहकीकात कुछ की हो चुकी हैं, कुछ की हो रही हैं। उसके बाद ये जानना मुश्किल नहीं है कि ये सब कुछ करने का मकसद कश्मीरियों के हकूक़ नहीं है, वो मुतालबात नहीं है, या मसला कोई और है। सो हमें ये बचना है उस शिकस्त कद्दा दुश्मन से जो संदूर 2 हो या बाकी उसमें उसने शिकस्त खाई है और किसी न किसी तरीके से कभी बलूचिस्तान में कभी कश्मीर में वो इस तरह का रोल प्ले करता है। हमें उनकी प्रॉक्सीज नहीं बनना, बल्कि जो उनकी इस तरह प्रॉक्सीज बनने की बजाय कश्मीर के लोगों की बात करने वाले ये नहीं को पुरअमन तरीके से कश्मीर का जो फैसला है वो कश्मीर की असेंबली ही करे। फैसल वाडा साहब को देखें, वो हमें वोट देते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। कभी कभी कुछ कह लेते हैं तो कोई नहीं, फिर क्या हुआ।